नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 13 मई और 13 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन है आपके गोवा, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में उड़ीसा राज्य जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा ने शानदार ऋण प्रबंधन, स्मार्ट खर्च और मजबूत राजस्व संग्रह के कारण पहला स्थान हासिल किया। इस रैंकिंग से पता चलता है कि राज्य अपने संसाधनों का कितना सदुपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 मई 2025 को तालिबान प्रशासन ने किस खेल पर अफगानिस्तान में अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन है आपके कुश्ती, ताश, शतरंज या कबड्डी। तो 12 मई 2025 को तालिबान प्रशासन ने शतरंज के खेल पर अफगानिस्तान में अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तालिबान ने शतरंज पर यह कहकर रोक लगाई कि यह जुआ को बढ़ावा दे सकता है, जो उनके धार्मिक कानूनों के खिलाफ है। तो ये मेन पॉइंट था जिसके वजह से चेस को वहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, ये कदम अफगान समाज में मनोरंजन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी ने मई 2025 में शंघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है आपके स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो भी हाल ही में दीपिका कुमारी जी ने मई 2025 में शंघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये है दीपिका कुमारी जी। इन्होंने कोरिया की कांग चे यंग को 7-3 से हराकर कांस्य पदक जीता और यह जीत भारतीय तीरंदाजी में महिला रिकर्व वर्ग में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगला सवाल है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। ऑप्शन है आपके 5 मई, 12 मई, 20 मई या 1 जून। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर साल 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इस बार की थीम क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा पौधों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और IDPH की शुरुआत UNGA रेजोल्यूशन ARES 76/256 के तहत हुई और यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2020 का विरासत का हिस्सा है। अगला सवाल, भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया और यह कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया है और ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके अमित शाह वाराणसी में, धर्मेंद्र प्रधान जी भोपाल में, मनोहर लाल नई दिल्ली में या जी किशन रेड्डी हैदराबाद में। तो भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया और कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। माफ करिएगा, फोन आ गया था उसमें। हाँ, तो भारत बौद्ध केंद्र का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को बढ़ावा देना है। यह केंद्र इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में स्थित है और इसे 10 मई 2025 को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल हमारा, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता कहाँ संपन्न हुआ है। ऑप्शन है आपके वाशिंगटन DC, बीजिंग, जिनेवा या न्यूयॉर्क। तो ये हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता जिनेवा में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जिनेवा में व्यापार समझौता हुआ। यह वार्ता लंबे समय से चल रहे ट्रैफिक युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की टॉप 5 एयर डिफेंस सिस्टम में से कौन सा भारत द्वारा उपयोग में लाया गया है। ऑप्शन है आपके S-400 ट्रायम्फ, आयरन डोम, थार्ड या NASAMS-2। तो दुनिया की टॉप 5 एयर डिफेंस सिस्टम में भारत द्वारा S-400 ट्रायम्फ को उपयोग में लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है।
ये आप लोग आराम से देखिएगा, कंप्लीट लिस्ट है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली मिसाइल डिफेंस प्रणालियों में से एक है। खरीदा किससे है? रूस से खरीदा है। ये प्रणाली दुश्मन के हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोन को 400 किलोमीटर तक की दूरी से ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है। अगला सवाल हमारा, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने शतक लगाए हैं? ऑप्शन है आपके 25, 30, 32 या 35। तो विराट कोहली जी ने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 30 शतक लगाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अभी इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो विराट कोहली जी ने टेस्ट करियर में कुल 30 शतक लगाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 254 नॉट आउट है, जो उन्होंने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। अगला सवाल, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 14 मई 2025 से किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रमुख। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को 14 मई 2025 से नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रपति ने नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध पूर्णिमा 2025 के अवसर पर किस संग्रहालय में पवित्र अवशेषों की पूजा की गई? ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय अभिलेखागार, बुद्ध विहार लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या सारनाथ संग्रहालय। तो बुद्ध पूर्णिमा 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पवित्र विशेष अवशेषों की पूजा की गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय संग्रहालय में बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र अवशेषों की श्रद्धा पूर्वक पूजा की गई और कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू ने पुष्पांजलि अर्पित की है। यहाँ देख सकते हैं दोनों लोगों को आप। तो ये था हमारा आज का सेशन, टॉप 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।